हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन, पटवारी की क्लास का साथियों नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज है 22 मार्च। साथियों, आज कोई भी शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ प्रश्न साथियों पहले की शिफ्टों के आप लोगों से जो पूछे गए थे वो प्रश्न साथियों छूट गए थे, तो मैं इस क्लास में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया प्रश्न है कि दांडी मार्च यात्रा शुरुआत कब से हुई थी साथियों। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो महात्मा गांधी से साथियों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में साथियों एक या दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। तो देखिए साथियों, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च यात्रा साथियों चली थी। तो ध्यान रखिएगा इसकी डेट, ठीक है। अगला प्रश्न जो साथियों आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या था, तो साथियों वो है बारहसिंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपको ध्यान क्या करना है साथियों, देखिए कि 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी साथियों दूधराज है। यह प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प साथियों सफ़ेद लिली होता है, और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष साथियों बरगद होता है। यह प्रश्न आपसे बन सकता है साथियों। तो इन पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कीजिए। साथियों, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, बंदह गुरुपद कंज में कौन सा अलंकार है साथियों। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कल की शिफ्ट में साथियों आपसे श्लेष व अनुप्रास अलंकार से प्रश्न पूछे गए थे। साथियों ध्यान रखिएगा कि श्लेष व अनुप्रास अलंकार से प्रश्न पूछे गए थे। कल के पेपर को साथियों हमने आप लोगों से डिस्कस किया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, किशोर दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है साथियों। तो किसको कहा है साथियों, अलंकार को कहा है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। साथियों, अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। तो साथियों देख लीजिएगा आप लोग, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है अनुराग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कंप्यूटर का प्रश्न, आउटपुट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोसेसर जो यूजर को देता है वह साथियों आउटपुट होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो साथियों फाइल होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए कि मध्य प्रदेश में जो लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ हुई थी वो कब से हुई थी साथियों। तो सन 2006 से हुई थी। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए कि भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य में किया गया था। तो साथियों वो है मध्य प्रदेश में किया गया था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, साइंस का प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो साथियों संयोजी ऊतक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है साथियों, वो क्या है, पुष्प साथियों, ठीक है। आइए अगले प्रश्न साथियों देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था साथियों किस लिए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। किसके लिए साथियों, पंचायती राज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार साथियों, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार संबंधित विधेयक कब पारित किया गया साथियों। तो कब किया गया साथियों, 2005 में। सूचना का अधिकार साथियों कब पेश किया गया था, कब पारित किया गया था, 2005 में। किसका साथियों, सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, देखिए यह प्रश्न पूछा गया, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, प्रथम जैन समिति कहाँ आयोजन की गई थी साथियों, कहाँ आयोजित हुई थी। तो पाटलिपुत्र साथियों, ठीक है।
आइए अगले प्रश्न देखिए साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो आप सब लोग जानते हैं सारनाथ में दिया था। हिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न है साथियों। कालाशोक की राजधानी कहाँ है साथियों? तो वैशाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सो साथियों किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं साथियों, ये सारे आर्टिकल आपको पढ़ के जाना है। ध्यान रखिएगा साथियों, आर्टिकल 368 आपसे पूछा गया था, जो कि भाग 20 में है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है साथियों। कल आपसे साथियों मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया साथियों। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार साथियों संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, और साथियों अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आते हैं। ध्यान रखिएगा, कल आपसे आर्टिकल 21 पूछ लिया गया था, कल की शिफ्ट में 21 मार्च की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में साथियों आपसे पूछा गया था। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार देता है साथियों, आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 से आपसे प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग मौलिक अधिकारों को ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार से साथियों 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मौलिक अधिकार को आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 को ढंग से पढ़ के जाइएगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा, जो कि 36 से 51 तक आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, प्रकाश का वेग किसमें साथियों अधिकतम होता है? तो आप लोग जानते हैं निर्वात में सबसे अधिकतम होता है प्रकाश का वेग। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, हिमाचल में कौन सा पहाड़ी प्रदेश पास भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है? तो वो साथियों क्या है? नाथुला दर्रा। आइए अगला प्रश्न साथियों हिंदी से देखिए, ज्योग्राफी से, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तो क्या होता है साथियों? चंद्र ग्रहण होता है। पूछा गया साथियों आपसे प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है साथियों? तो किसमें है? हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए साथियों, किस राज्य में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भारत में प्रथम रेलवे लाइन बनाई गई थी साथियों? पुरानी करंट का पेपर है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में, ठीक है। आइए भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना साथियों? कब बना? 1945 में। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अशोक महान निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो किससे था साथियों अशोक महान? मौर्य वंश से, ठीक है। ये सब हिस्ट्री के प्रश्न हैं। अगले प्रश्न देखिए साथियों, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्प किसे कहा जाता है? तो वी.आर. मेहता को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्टों के लिए क्लास साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करें क्लास को पूरा। और मैं एक आप लोगों से बात कहना चाहता हूं साथियों, हमारा एमपी जीके का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर प्लीज़ आप लोगों का पेपर अभी नहीं हुआ है तो आप लोग वो एमपी जीके की सारी क्लासें करके जाइएगा, आपको आपकी परीक्षा में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है आप जो अभी पेपर चल रहे हैं साथियों, 1 से 2 प्रश्न जो मैंने आपको 30, 50 और 100 क्वेश्चन कराए हैं पर एमपीजीके के साथियों, तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 प्रश्न साथियों देखने को मिल जा रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था साथियों, कहाँ से? तो कहाँ से किया था साथियों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया था। आप लोग अनुसूची भी साथियों ढंग से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पेपर देखने का साथियों यही मतलब होता है कि हमें कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें पढ़कर जाना है पेपर में, ठीक है। यही मतलब होता है साथियों ऑनलाइन पेपर का, जैसे जो अभी पेपर चल रहे हैं। तो साथियों ऐसा नहीं है कि आज की शिफ्ट में आर्टिकल 21 पूछ लिया तो आपसे कल भी वही पूछेगा साथियों, नहीं। हो सकता है आर्टिकल 19 पूछ ले, आर्टिकल 18 पूछ ले, तो ये फिक्स नहीं रहता है कि वही पूछेगा। लेकिन अगर आप लोगों से अगर आज आर्टिकल 21 पूछा है तो साथियों आगे आने वाली शिफ्टों में साथियों आर्टिकल ही पूछा जाएगा, ठीक है। कभी अनुसूची पूछ लिया जाएगा, कभी भाग पूछ दे आपसे, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने।
आज साथियों कोई पेपर नहीं था एमपी पटवारी का, ध्यान रखिएगा आप लोग। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था? तो साथियों पिछली करंट अफेयर्स का है प्रश्न 21वां साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है साथियों, किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है रिएक्टर पैमाने में। किसमें साथियों? देखिए रिएक्टर पैमाने में किया जाता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। आइए, निम्नलिखित इन दोनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो साथियों वो होता है हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, भोर का तारा कौन से ग्रह को कहते हैं? तो साथियों शुक्र ग्रह को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल है साथियों? तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है साथियों? TNT, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों देखिए, प्राकृतिक फल को पकाने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो साथियों वो होता है एथिलीन हार्मोन, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार होता है किसमें साथियों? तो यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न साथियों देखिए, भारत सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों कहाँ पर है? वाराणसी में। स्टैटिक जीके का प्रश्न है। पतंग का पर्यायवाची शब्द कौन होता है साथियों? तो देख लीजिएगा, चिड़िया, कीट और सूर साथियों, ये पतंग के पर्यायवाची होते हैं। क्या? चिड़िया, कीट, सूर, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, पतंग का पर्यायवाची शब्द। साथियों पर्यायवाची हिंदी में पर्यायवाची, मुहावरे और साथियों संधि समास, इन सब से साथियों रस आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा। 2 प्रश्न साथियों रस से आपको देखने को मिल रहे हैं। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है साथियों किसी काम का भार लेना, यह बीड़ा उठाने मुहावरे का अर्थ है साथियों, ध्यान रखिएगा। मुहावरे और रस आप लोग ढंग से पढ़ के जाइएगा। पुरानी प्रथा पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लकीर का फकीर होना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है साथियों किसमें? तो 0 एवं 1 के रूप में, 0 और 1 के रूप में, ध्यान रखिएगा, 0 और 1 के रूप में, ठीक है। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। साथियों इतने ही प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसी के आधार पर साथियों आप लोग पढ़ के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।